स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही। इसमें पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक आपको बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में ये रेखाओं के कार्तीय रूप दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में रेखाओं के सदिश रूप दिए गए थे, उनके बीच का कोण आपको बताया गया था। आज आपको ये जो कार्तीय रूप दिए गए हैं रेखाओं के, उनके बीच का कोण बताना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कार्तीय रूप में। हम पहला वाला बताते हैं, दूसरा वाला इसी तरह हो जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी रेखाएं होती हैं तो उसमें सबसे पहले उनके डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं। ये x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1 और इनकी रेखाओं की तुलना कर देते हैं। x - x1 अपॉन a1 इक्वल y - y1 अपॉन b1 इक्वल z - z1 अपॉन c1 और x - x2 अपॉन a2 y - y2 अपॉन b2 इक्वल z - z2 अपॉन c2 से तुलना करने पर अगर इनसे आप तुलना करेंगे तो देखिए a1 b1 c1 यानी डायरेक्शन रेशियोज पहली लाइन की क्या हो जाएंगी, a1, b1, c1 ये आपका हो जाएगा 2, 5, -3। उसके बाद दूसरी लाइन के a2, b2, c2 ये हो जाएगा -1, 8, 4। ये जो नीचे लिखे गए हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं रेखा के, लाइन के। तो इसको बोलते हैं a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। उसके बाद रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा का फार्मूला होता है, आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया है। ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा a1 a2, ये a1 है ये a2 है, 2 इंटू -1 b1 b2 5 इंटू 8 c1 c2 -3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। cos थीटा इक्वल आ जाएगा -2 प्लस 40 -12 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 9 इंटू रूट 1 प्लस 64 प्लस 16। तो cos थीटा बराबर ऊपर आपका बचना है 26, नीचे आ जाएगा रूट 38 इंटू रूट 81। तो cos थीटा इक्वल 26 अपॉन 38 इंटू 9। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल 26 अपॉन 9 रूट 38। तो थीटा इक्वल cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। ये आपकी रेखाओं के बीच का कोण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, ये 2 रेखाएं परस्पर लंब हैं। ये रेखाओं का कार्तीय रूप आपको दिया गया है तो ये ठीक से नहीं लिखी हुई हैं। पहले इनको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि रेखाओं का जो कार्तीय रूप होता है वो होता है x -
x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1 तथा x माइनस x2 अपान a2 y माइनस y2 अपान b2 कल z माइनस z2 अपान c2 इसके रूप में आपको लिखना है सबसे पहले। तो इस रूप में लिखने के लिए पहले वाले में क्या करना होगा, देख रहे हैं यहाँ पर x बाद में लिखा हुआ है तो हमको माइनस कॉमन करना पड़ेगा, मतलब माइनस हर और अंश में माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहली वाली लाइन हो जाएगी x माइनस 1 अपान माइनस 3। तो देखिए ये इस फॉर्म में बन गया। दूसरा वाला रेशियो देखिए ये लिखा है, यहाँ 7y है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 2 अपान 2p अपान 7। 7 से अगर हर को डिवाइड करेंगे तो अंश को भी डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका तीसरा पार्ट है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे z माइनस 3 अपान 2। और दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें भी आपको माइनस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x पहले होना चाहिए, 7 है तो माइनस 7 से डिवाइड कर देंगे। बस आपको ये देखना है जितना जिसका कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए x का गुणांक है -1 तो -1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, गुणा भाग कर दिया। यहाँ y का गुणांक है 7 तो 7 का भाग और 7 का गुणा कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक है -7 तो -7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 अपान 3p अपान -7। कल दूसरा वाला सही लिखा हुआ है y माइनस 5 अपान 1, इसमें z का गुणांक -1 है तो -1 से डिवाइड कर देंगे, z माइनस 6 अपान -5। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं हम इससे तुलना कर देंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तुलना करने से ये पहले इस फॉर्म में लिख दिया गया, उसके बाद तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए a1 b1 c1 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -3, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, 2p/7, 2। और दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, a2, b2, c2 ये हो जाएंगे 3p अपान -7, 1, -5। उसके बाद जब रेखाएं परस्पर लंब होती हैं, लंब आपको दिया गया है तो कार्तीय रूप में यानी कार्टेशियन फॉर्म में क्या होना चाहिए, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल 0 होना चाहिए। सॉरी यहाँ पर होना चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ये लंब होने की कंडीशन में। तो आपको लंब रेखाएं दी गई हैं तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। a1 a2, a1 है आपका -3, a2 है 3p अपान -7 प्लस b1 b2 2p अपान 7 इंटू 1 प्लस c1 c2 2 इंटू -5 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा 9p अपान 7 प्लस 2p अपान 7 और ये -10 इक्वल 0। तो आ जाएगा 11p अपान 7 इक्वल 10। तो 11p इक्वल 70 हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपकी हो जाएगी 70 अपान 11। ये p का मान पूछा जा रहा था लंब की कंडीशन में और वो आपका मान 70/11 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिखाइए कि रेखाएं, दो रेखाएं आपको दी गई हैं, इनको आपको सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंब है। तो लंब होने के लिए सबसे पहले आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है कार्तीय रूप में, तो सबसे पहले x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1 तथा
x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल z माइनस z2 अपॉन c2 से तुलना करने पर सबसे पहले इनकी कंपेयर कर देंगे। अगर कोई लाइन इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है तो सबसे पहले उसको उस फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। ये देखिए बिल्कुल सही लिखा है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, सब बिल्कुल सही फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अगर सही फॉर्म में लिखे हैं तो हम डायरेक्ट इनसे तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, a1 b1 c1, यानी पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 7 माइनस 5 1, दिक अनुपात आ जाएंगे 7 माइनस 5 1, तथा दूसरी रेखा के दिक अनुपात a2 b2 c2, ये 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद लंब होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 निकालेंगे प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका मान निकाला जाए तो a1 a2 7 इंटू 1 प्लस b1 b2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस c1 c2 1 इंटू 3, तो 7 इंटू माइनस 10 प्लस 3, तो 10 माइनस 10 बराबर 0। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आता है तब हम कहते हैं कि रेखाएं परस्पर लंब है। अतः रेखाएं परस्पर लंब है, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेखाओं r बराबर i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा i माइनस जे प्लस के तथा r बराबर 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी, शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सभी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले ये आपकी रेखाओं के सदिश रूप दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे रेखाओं r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर रेखाओं की, यहाँ पर आपको लिखना है रेखाओं की r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं a1 आपका कितना आ जाएगा, ये पूरा है, ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है। अगर आपको ये नहीं ध्यान है कि आपको ये कौन से समीकरण है, कौन सी रेखाएं, तो आप सीधे ये लिख सकते हैं कि माना a1 b1 और a2 b2। तो a1 बराबर आपका आ जाएगा i प्लस 2j प्लस के, उसके बाद b1 आपका आ जाएगा i माइनस जे प्लस के, उसके बाद a2 ये आ जाएगा 2i माइनस जे माइनस के, और b2 आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2 के। सबसे पहले आपको a2 माइनस a1 निकालना होता है, a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको a2 माइनस a1 निकालना है। a2 में a1 को माइनस कर देंगे, 2i माइनस जे माइनस के माइनस i प्लस 2j प्लस के, तो आ जाएगा 2i माइनस जे माइनस के माइनस i माइनस 2j और माइनस का k, तो ये आपका आ जाएगा i माइनस 3j और माइनस 2k। ये आपका a2 माइनस a1 हो जाएगा। उसके बाद b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 ये आ जाएगा i j k
उसके बाद 1 -1 1 2 1 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा i, इसका गुणा ऐसे होगा माइनस ऐसे होगा, तो -2 -1 माइनस जे वाले के लिए इधर गुणा होगा 2 माइनस लगा के 2 प्लस के, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 3i प्लस जे 0 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3k, जे वाला गुणांक इसमें नहीं है, तो b1 क्रॉस b2 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद b1 क्रॉस b2 का हम माड निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का माड निकालेंगे अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग -3 का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग, j का गुणांक है ही नहीं 0 है, प्लस k के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड। उसके बाद दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी अगर सदिश में दिया गया है, सदिश रूप दिया गया है, तो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है बीच की न्यूनतम दूरी स्मॉल d बराबर फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो सब मान हम इसमें रख देंगे। b1 क्रॉस b2 हमने देखिए क्या निकाला है, -3i प्लस 3k -3i प्लस 3k। उसके बाद a2 माइनस a1 या आपका आया है i -3j - 2k, i -3j - 2k अपान मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसका मान देखिए निकला है 3 अंडर रूट 2। इसका हम डॉट करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, -3 आएगा, i डॉट i1 होगा तो -3 आएगा, j इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -k डॉट k1 होगा तो -6 हो जाएगा अपॉन 3 रूट 2, तो आ जाएगा -9 अपान 3 रूट 2। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -3 अपान रूट 2। मॉड के अंदर है क्योंकि डिस्टेंस कोई भी दूरी माइनस में नहीं होती, इसीलिए इसमें मॉड लगाया जाता है। तो मॉड का मतलब कि पॉजिटिव होगा, तो d बराबर आ जाएगा 3 अपान रूट 2 मात्रक, ये आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सदिश रूप में रेखाएं दी गई थी, इसमें आपको कार्तीय रूप में रेखाएं दी गई हैं। तो जिस रूप में रेखाएं दी रहती हैं उसी रूप में हम तुलना कर देंगे। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हम x - x1 अपान a1 बराबर y - y1 अपान b1 बराबर z - z1 अपान c1 और x - x2 अपान a2 y - y2 अपान b2 कल z - z2 अपान c2 से रेखाओं की तुलना करने पर देखिए कैसे करना है। x1, y1, z1 यहाँ से कितना आएगा x1, y1, z1, ये जो आपका आ जाएगा -1। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -1, -1, -1।
उसके बाद A1, B1, C1 यानी पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे 7, -6, 1। और दूसरे में देख लेते हैं X2, Y2, Z2, ये क्या आ जाएंगे 3, 5, 7, 3, 5, 7। और इसमें A2, B2, C2, इसका मान आ जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1, -2, 1। तुलना करने के बाद इसको आप सदिश रूप में भी कर सकते हैं, कार्तीय रूप का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं। इसमें जो A होगा यानी A1 जो होगा, A1 होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये इसका हम सदिश बना लेंगे, वो A1 हो जाएगा। तो -i -j -k। उसके बाद B1 आपका क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ है इसको सदिश बना लेंगे 7i -6j प्लस k। उसके बाद यहाँ पर A2 आपका क्या होगा, A2 जो ये x2, y2, z2 दिए हैं, इसका हम सदिश बना लेंगे तो 3i प्लस 5j प्लस 7k। उसके बाद B2 आपका आ जाएगा, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं i -2j प्लस k, हम इसका सदिश बना लेंगे। एक बार फिर से देख लें, ये जो दो रेखाएं आपको कार्तीय रूप में दी गई हैं, इनको हम सदिश में कन्वर्ट करेंगे। तो चाहे आप तुलना करके कर दें, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए कि माना A1 बराबर, यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -i -j -k। और B1 होगा 7i -6j प्लस k। देखिए वही चीज़ आ रही है। डिटेल में आपको और ज़्यादा डिटेल में करना है तो इस तरह से करेंगे। अगर आपके पास समय कम है, डायरेक्ट आपको करना है, थोड़ा शॉर्ट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। A1 इक्वल -i -j -k और B1 आ जाएगा 7i -6j प्लस k। इसी तरह देखिए A2 क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 3i प्लस 5j प्लस 7k। और B2 क्या हो जाएगा i -2j प्लस k। ऐसे भी कर सकते हैं। जब ये कर लिया तब आपको पुराना वाला फॉर्मूला लगा देना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 में लगाया था। A2 - A1 पहले निकालेंगे। A2 में हम A1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस -i -j -k। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4i प्लस का 6j प्लस का 8k, ये आ जाएगा A2 - A1। उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। B1 क्रॉस B2, यहाँ पर i j k। उसके बाद 7 -6 1 1 -2 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6 प्लस 2 -4i -4i। उसके बाद -7, ये आ जाएगा माइनस का 6j और -14 प्लस 6 माइनस का 8k, ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 आपका आ गया। उसके बाद B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालेंगे। B1 क्रॉस B2, इसका हम मॉड निकालेंगे √ -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा √4 प्लस 36 प्लस 64। ये सॉरी 16 आएगा, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 116।
√116 आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का मान। उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे जो सदिश वाले में हमने लगाया था। शॉर्टेज डिस्टेंस D बराबर फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में लगाया था वही लगा देंगे। अब इसमें सब मान रख देंगे तो D इक्वल B1 क्रॉस B2 का मान देखिए यहाँ से -4i -6j -8k, -4i -6j -8k। उसके बाद डॉट A2 माइनस A1 हमने निकाला है 4i + 6j + 8k अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका मान हमने निकाला है √116। इसका हम डॉट निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। इनका हम डॉट निकालेंगे तो D बराबर आ जाएगा -16 -36 -64 अपान √116 -116 अपान √116 आ जाएगा। इसको हम रूट टाइम कैंसिल कर देंगे तो माइनस का √116 आएगा। क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव होगा √116। √116 को आप लिख सकते हैं 4 × 29। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √29। ये आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। ये हमने आपको कार्तीय रूप को सदिश रूप में कन्वर्ट करके शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालनी है। आपको बार बार नया फार्मूला नहीं याद करना है, आप पिछले फार्मूले से ही कर सकते हैं। इस तरह से आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद अगर आपको इसको सदिश रूप में कन्वर्ट नहीं करना है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे D बराबर ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। D बराबर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और यहाँ पर हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपान, यहाँ पर अपान में होता है अंडरवुड B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला होता है कार्तीय रूप के लिए। उसके बाद C1 A2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तब भी आपका मान यही आएगा। जब हम इसकी सहायता से लगाएंगे सीधे, फिर आपको इसका रूप नहीं बदलना है, सीधे यहाँ के बाद सभी वैल्यूज़ आपको इसमें रख देनी है इस फॉर्मूले में, तब भी आपका आंसर यही आएगा। अगर आपको सदिश रूप में बदल के करना है तो यहाँ से बदल जाएगा, और उसके बाद अगर कार्तीय का सीधे कार्तीय में करना है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रेखाएं दो दी गई हैं सदिश रूप में और उनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14, 15 किया, वैसे इसको भी करना है। सबसे पहला काम, रेखाओं की r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर आप तुलना कर दें या डायरेक्ट लिख देंगे। ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये a2 होता है, वो b2 होता है। तो a1 आपका देखिए तुलना करने से कितना आएगा, i + 2j + k। उसके बाद b1 आपका आ जाएगा i - 3j
प्लस 2k, A2 आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k और B2 आपका आ जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस k। फिर हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। A2 में A1 को माइनस कर देंगे तो 4i में आई जाएगा 3i प्लस 3j और प्लस 5k, ये आ जाएगा। फिर B1 क्रॉस B2 निकालना होगा, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, ये हो जाएगा i j k और 1 माइनस 3 2 2 3 1। इसका हम प्रसार करेंगे तो -3 -6 माइनस का j वाले के लिए करेंगे तो 1 - 4 और प्लस k 3 + 6, ये आ जाएगा माइनस का 9i प्लस का 3j और प्लस का 9k। B1 क्रॉस B2 के बाद आपको मॉड निकालना है, इसका मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 81, तो ये आ जाएगा 171। इसको आप लिख सकते हैं 9 × 19, 9 को आप लिखेंगे 3 रूट 19, 9 को आप लिखेंगे रूट में 3 और ये आ जाएगा रूट 19। उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है न्यूनतम दूरी d बराबर, ये फार्मूला होता है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, इस पूरे का मॉड। तो d बराबर आपका देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 हमने क्या निकाला हुआ है -9i प्लस 3j प्लस 9k, -9i प्लस 3j प्लस 9k। उसके बाद A2 माइनस A1 हमने क्या निकाला हुआ है 3i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका मान आया 3 रूट 19। तो d बराबर इसका डॉट कर देंगे माइनस का 27 प्लस 9 और प्लस 45 अपॉन 3 रूट 19। तो d बराबर आपका आ जाएगा 36 -27 प्लस 54 अपॉन 3 रूट 19। तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 3 रूट 19, इससे हम कैंसिल कर देंगे, 9 टाइम जाएगा तो आ जाएगा 9 अपॉन रूट 19। इसका मॉड लेंगे तो पहले से ही पॉजिटिव 9 अपॉन रूट 19, इतने मात्रक, ये आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये रेखाएं कुछ अलग प्रकार से दी गई हैं, हालांकि ये सदिश रूप ही है, लेकिन इसको आप ऐसे लिखेंगे, i का गुणा कर देंगे i माइनस ti और इसमें j का गुणा कर देंगे tj माइनस का 2j और इसमें k का गुणा कर देंगे 3k माइनस का 2tk। उसके बाद
i j k वालों को एक साथ i माइनस 2j प्लस 3k। उसके बाद जिनमें t है उनमें हम t कॉमन कर लेंगे और माइनस i बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का j और यहाँ बचेगा माइनस का 2k। तो पहले वाले को हम इस तरह से लिख लेंगे, अलग अलग कर देंगे, t वालों को अलग कर देंगे, बिना t वालों को अलग कर देंगे। उसके बाद दूसरे वाले को भी इसी तरह लिखेंगे, इसमें हम यस i का गुणा कर देंगे तो यस i आएगा प्लस i आएगा प्लस का 2sj आएगा माइनस j आएगा माइनस का 2sk आएगा माइनस का k आएगा। उसके बाद i वाला i माइनस j माइनस k ये एक बॉक्स में रहेगा, प्लस यस वालों में ये दूसरे बॉक्स में रहेगा। यस वाले में यस कॉमन कर लेंगे, आएगा i प्लस का 2j माइनस का 2k। उसके बाद जो पहले वाले को हमने सही फॉर्म में लिखा है वो देखिए ये वाला है, दूसरा वाला ये वाला है। तो पहले वाले में जो a1 का काम करेगा वो ये होगा i माइनस 2j प्लस 3k। जैसा हमने आपको 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर बताया बिल्कुल उसी तरह से इसको करना है। ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा माइनस i प्लस j माइनस 2k। उसके बाद दूसरे वाले को जो हमने सुधार के लिखा हुआ है इसमें ये a2 हो जाएगा i माइनस j माइनस k और ये b2 हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k। बाकी इसको d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको ये तीन चीज़ें हमको निकालनी होंगी। a2 माइनस a1 निकालना होगा, ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद b1 क्रॉस b2 निकालना होगा, उसका मॉड इसमें हम रख देंगे तो आपके d का मान आ जाएगा। उसके बाद हमने जितने भी शॉर्टेड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़े उनमें से सभी असमांतर या विषमतली रेखाओं की शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ी, यानी दो विषमतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बताई। कोई भी ऐसी रेखा नहीं आपको बताई जो समपाती हो या समांतर हो। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल 12 लेके चलते हैं। वैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं, एग्जाम्पल 12 लेके चलते हैं जो समांतर रेखा, जो दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी दी गई है। तो दो समांतर रेखाएं हम एग्जाम्पल 12 में बताने जा रहे हैं आपको। ये आपको दिया गया r बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरा समीकरण दिया है r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। हम ये कैसे जान जाते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं और उनके बीच की न्यूनतम दूरी उसके बाद निकालेंगे। अगर b1 अपान b2 इक्वल c1, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 अगर आ जाए, यानी अनुपातिक हों, तब रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला मान बराबर है या अनुपातिक है। ऐसा भी यहाँ पर लिख के आ सकता है, लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k यहाँ पर लिखा हो सकता है 4i प्लस 6j प्लस 12k। आपको क्या करना है ये देख लेना है, या तो ये अंदर वाला ये सदिश मान बराबर होगा या तो ये अनुपातिक होगा। अनुपातिक और बराबर में जैसे हमने कहा ये लिखा है i प्लस 2j प्लस 2k, ये सदिश है, और 2i प्लस 4j प्लस 4k, तो ये और ये सदिश अनुपातिक। मतलब कोई चीज़ कॉमन करने से अगर उनका रेशियो बराबर आ रहा है, उसका मान बराबर आ रहा है, तो वो समांतर रेखाएं कही जाती। तो इनका देखिए सदिश मान बराबर है। अगर सदिश मान बराबर नहीं है तो कोई चीज़ कॉमन करने के बाद बराबर हो जाएगा, तब हम कहते हैं कि ये समांतर रेखाएं। तो ये तो बात तय हो गई कि ये दोनों समांतर रेखाएं।
अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, मान लेंगे ये आपका A1 होता है, ये A2 होता है। ये अलग अलग रेखाओं के लिए B1 B2 होता है, लेकिन समांतर रेखाएं, इसलिए केवल B हो जाएगा यहाँ पर। तो माना A1 बराबर I + 2j - 4k, उसके बाद A2 बराबर 3I + 3j - 5k, और आपका जो B हो जाएगा 2I + 3j + 6k। B दोनों में सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर हमको A2 - A1 निकालना होगा। A2 - A1 का मान, इसमें इसको घटा देंगे, 2I + j और माइनस का k। फिर आपको B क्रॉस A2 - A1 निकालना होगा। I j k, B के गुणांक 2 3 6 और A2 - A1 2 1 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9I और माइनस 14j प्लस का 14j और माइनस का 4k। ये आ जाएगा B क्रॉस A2 - A1। उसके बाद मॉड ऑफ B निकाल लेंगे। मॉड ऑफ B √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा √49 7 आ जाएगा। दो समांतर रेखाओं की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है D बराबर मॉड ऑफ B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मॉड ऑफ B। तो देख लेते हैं, मॉड ऑफ B क्रॉस A2 - A1, ये आपका -9I + 14j - 4k निकला है, अपॉन मॉड ऑफ B। मॉड ऑफ B 7 निकला हुआ है, इसका मॉड हम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा √81 + 196 + 16, तो ये आ जाएगा 293/7। इसको हम मॉड के बाहर निकालेंगे तो 7 ही रहेगा, इसलिए हमने ऊपर वाले का मॉड अलग कर दिया। ऊपर वाले का मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन 7, तो 293/7 मात्रक। ये आपकी समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के मैंने सभी क्वेश्चन आज आप लोगों को बताए, साथ ही उदाहरण 12 नंबर आपको बताया गया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।